आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का जो पहला अध्याय है, जो है हमारे आसपास के पदार्थों से पढ़ने जा रहे हैं, जिससे अगर इंग्लिश में हम कहें तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो दुनिया है ये किसी न किसी चीज़ से तो बना है। जैसे मान लीजिए जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जिसमें हमारा पृथ्वी वगैरह सारा कुछ है, ये क्या है, कुछ न कुछ वस्तु या सामान से तो बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है। तो जो जिस मटेरियल से वो बना है उसे अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो उसे हम कहते हैं पदार्थ। अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण जिस सामग्री यानी वस्तु सामग्री से हुआ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पदार्थ यानी मैटर हम कह सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि ब्रह्मांड, जो पूरी दुनिया जो है, पूरा जो हमारा ब्रह्मांड जिससे इसका निर्माण हुआ है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वह है पदार्थ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। तो पदार्थ, फिर अब सवाल आता है कि पदार्थ फिर किससे बना है। तो पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो पदार्थ हमारा क्या है, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ तब किसे कहेंगे, ये छोटे छोटे कणों से क्या कहते हैं। तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ जो स्थान घेरता हो, ठीक है, और जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान आप इसको द्रव्यमान रखता हो, आप इसको वजन भी मान सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए जिससे वो बना है उसका, जिसको मापा जा सकता है उसको द्रव्यमान आप कह सकते हैं। ठीक है, जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो। और अगर हम बात करें कि आप लिख लेते हैं अब पदार्थ के कणों के गुण। तो पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ के कण या लिखिए कणों के बीच रिक्त स्थान, यानी या आप लिख सकते हैं खाली स्थान पाया जाता है, खाली स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण या कणों के बीच कणे निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा ले लेते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आप भी समझ गए। स्थान घेरता है तो पदार्थ के कण क्या होता है कि उनके गुण क्या हो जाएंगे। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ के कणों निरंतर गतिशील होता है, मतलब घूमते रहते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसकी अवस्था के बारे में। अवस्था में किस, ठीक है, पदार्थ की अवस्था में आइए। तो अब पदार्थ की अवस्था हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था, तो सबसे पहला अवस्था जो है वो ठोस। तो किसे हम ठोस कहेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। तो ठोस हम किससे कहते हैं। तो पहला इसका गुण हो जाएगा ठोस के कणों के बीच, या सॉरी इसके अवस्था में ले ठोस, द्रव्य और गैस होता है। चौथी अवस्था जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था कहते हैं बोसोन। ठीक है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में आपको 3 चीज़ों को पढ़ना है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो चलिए हम एक एक करके जानेंगे ठोस क्या है। तो ठोस, सबसे पहले हम जानेंगे ठोस किसे कहते हैं। ठोस यानी सॉलिड। ठोस में मजबूत
आणविक बल होता है, मतलब इसके कण जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और इनके कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान पाया जाता है, तो पहला हो गया मजबूत आणविक बल होता है, दूसरा होता है कणों के। अब तीसरा ले लेते हैं, चलिए। इनका निश्चित आकार होता है, साथ ही आयतन भी होता है, इसी के साथ चौथा ले लीजिए। इनका घनत्व ज़्यादा होता है, क्वथनांक और गलनांक भी उच्च होता है, ठीक है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यह करके मैं सबको डिफाइन कर दूंगा या मैं बता दूंगा, समझा दूंगा क्या है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ठोस को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठोस है क्या? आणविक बल मीन्स हो गया, मान लीजिए ठोस है, इनका जो कण होगा एक दूसरे से काफ़ी चिपका होगा, जिसके कारण क्या होगा, इनका आणविक मतलब आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल एक दूसरे खींचे रखने का जो बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होता है। और इनके कण के बीच खाली स्थान देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये काफ़ी कम है, ठीक है। और इनका निश्चित आकार होता है, मान लीजिए अगर एक कोई इस तरह का कोई आकार का कोई वस्तु है तो इनका निश्चित आकार होगा, ठीक है। और इनका घनत्व ज़्यादा, ये ज़्यादा घने होते हैं। और इनका क्या होता है, इनको जब हम गर्म करेंगे तो इनका गलनांक भी, मतलब क्वथनांक मीन्स क्या होता है, क्वथनांक में उबलना, जितने में उबलता है तो ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा और इनको गलाने में भी और टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। इन्हें संपीड़ित मतलब इन्हें दबा कर या कंप्रेस करके